भारत का एक गांव था, देवलपुर। ये गांव अपने खेत खलिहानों, तालाबों और मंदिरों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन गांव में रहने वाले गरीब किसान हरनाम के घर में गरीबी और संकट का साया हमेशा मंडराता रहता था। हरनाम अपनी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चों के साथ मिट्टी की टूटी झोपड़ी में रहता था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, लेकिन पेट भरने लायक अनाज भी नहीं जुटा पाता। बावजूद इसके हरनाम का दिल बहुत बड़ा था। गांव में चाहे कोई भिखारी हो या प्यासा राहगीर, उसके घर से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हरनाम का विश्वास था, ईश्वर कभी अपने भक्तों को खाली नहीं छोड़ते। सच्चाई और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। एक दिन गांव में अकाल की स्थिति बन गई। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी लगभग खत्म हो गया। हरनाम और गौरी ने मिलकर किसी तरह बचा हुआ थोड़ा बहुत आटा संभाल कर रखा था, ताकि उनके छोटे बच्चे भूखे न रहें। उसी समय एक वृद्ध साधु हरनाम के दरवाजे पर आकर बोले, भिक्षाम देहि पुत्र, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ अन्न मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो। गौरी घबरा कर बोली, जी, घर में बस 2 ही रोटियां बची है, बच्चे भूखे सो जाएंगे। हरनाम ने शांत स्वर में कहा, गौरी, बच्चा भूखा सो जाएगा तो कल हम और मेहनत कर लेंगे, लेकिन अगर कोई अतिथि भूखा लौट जाए तो ये हमारे ईश्वर का अपमान होगा। तुम रोटियां बाबा को दे दो। गौरी ने रोते हुए रोटियां बाबा को परोस दी। बाबा ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारी सच्चाई और दया व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। बाबा ये कहकर चले गए। गांव का जमींदार भैरो सिंह बेहद क्रूर और लालची था। वो मजदूरों से काम तो पूरा करवाता, लेकिन मजदूरी आधी ही देता। हरनाम एक दिन साहस करके बोला, सेठ जी, हमने पूरा काम किया है, कृपया पूरी मजदूरी दीजिए। मेरे घर में खाने तक का ठिकाना नहीं। भैरो सिंह तमतमा कर बोला, हरनाम, ज्यादा जुबान मत चलाओ, मजदूरी आधी ही मिलेगी। अगर और चाहिए तो मेरे घर के सामने सिर झुकाकर खड़े रहना पड़ेगा। अपमानित हरनाम चुपचाप लौट आया। गांव के लोग भी अक्सर यही कहते, भैरो सिंह से टकराने का मतलब बर्बादी है। लेकिन हरनाम का दिल भीतर से टूटा हुआ था। वो भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, इस अन्याय का अंत कब होगा? एक रात अचानक तेज बारिश हुई। बिजली कड़क रही थी, चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी 2 अजनबी युवक उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। भैया, हम राहगीर हैं, गांव दूर है, रास्ता खतरनाक है, कृपया हमें आज रात शरण दे दो। हरनाम ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और कहा, आप हमारे अतिथि हो, भूखे प्यासे कैसे रह सकते हो? गौरी, कुछ भोजन बना दो। गौरी हैरान थी। हमारे घर में तो अनाज तक नहीं बचा है, बच्चों ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। हरनाम मुस्कुराकर बोला, तुम बस थोड़ा बना दो, अतिथि भगवान का रूप होते हैं। गौरी ने मेहनत से थोड़ा सा खिचड़ी बना दी। दोनों युवकों ने खाकर संतोष प्रकट किया और कहा, भैया, ये हमारी सालों की कमाई है, इसे आज रात अपने पास सुरक्षित रखो, पर ध्यान रहे हम दोनों साथ आएंगे, तभी ये पोटली हमें लौटाना, किसी एक को मत देना। हरनाम ने वादा कर लिया। सुबह हुई। उन दोनों में से एक युवक हरनाम के पास आया और बोला, भैया, हमें जल्दी है, मेरा साथी बाहर ही है, उसने कहा है कि मैं पोटली ले लूं। देखो, वो दूर से इशारा भी कर रहा है। हरनाम ने देखा, सचमुच उसका साथी कुएं के पास खड़ा होकर सिर हिला रहा था। हरनाम ने सोचा, दोनों की मर्जी है तो क्यों ना पोटली दे दूं। उसने पोटली थमा दी। युवक चला गया। कुछ देर बाद दूसरा युवक आया और बोला, भैया, अब हमें हमारी पोटली दे दो, देर हो रही है। हरनाम दंग रह गया। क्या? तुम्हारा साथी तो पोटली लेकर जा चुका है? वो युवक गुस्से में चिल्लाया, तुमने धोखा दिया है, हमारी मेहनत की कमाई हड़प ली। अब पंचायत में फैसला होगा। गांव में पंचायत बैठी। जमींदार भैरो सिंह ही पंचायत का मुखिया था। युवक ने पूरी कहानी बनाकर सुनाई। भैरो सिंह ने तुरंत फैसला सुना दिया। हरनाम दोषी है, उसने वादा तोड़ा, 1 हफ्ते में धन लौटाए, वरना कठोर सजा दी जाएगी। हरनाम रोते हुए बोला, सरपंच जी, मैं निर्दोष हूँ,
मैंने धोखा नहीं किया, ये सब गलतफहमी है। भैरव सिंह तिरस्कार से बोला। चुप रहो, यहाँ मेरी पंचायत चलती है। गांव वाले चुप थे, कोई हरनाम का साथ नहीं दे रहा था। निराश हरनाम मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैंने सदा सच्चाई और भक्ति का मार्ग चुना, आज मुझे अपमानित किया जा रहा है, आप ही न्याय कीजिए। तभी वही वृद्ध साधु अचानक मंदिर में प्रकट हुए। उन्होंने सारी बात सुनी और कहा, पुत्र चिंता मत करो, सत्य कभी पराजित नहीं होता। चलो पंचायत में चलते हैं। साधु बाबा ने पंचायत में पहुंचकर दोनों युवकों से सवाल किया। जब तुम्हारे साथी ने हरनाम से पोटली ली थी, तब तुमने सिर हिलाकर हाँ क्यों की? युवक घबराकर बोला। मैं समझा वो चाय के लिए पूछ रहा है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। बाबा ने जोर से कहा। तो गलती तुम्हारी है। हरनाम ने सोचा कि तुम धन के लिए हाँ कह रहे हो, इसमें उसकी क्या गलती? सच तो ये है कि तुम दोनों ने मिलकर साजिश रची है। गांव वाले चौंक गए। दोनों युवक घबरा गए और सच उगल दिया। हमने झूठ बोला, पोटली में असली धन था ही नहीं। हम हरनाम को फंसाकर उससे पैसे ऐंठना चाहते थे। साधु बाबा बोले। देखा भैरव सिंह, जल्दबाजी में फैसले से निर्दोष को सजा मिल सकती थी। न्याय वही है जो गहराई से सोच कर दिया जाए। गांव वाले हरनाम की सच्चाई देखकर उसकी जय जयकार करने लगे। भैरव सिंह शर्म से सिर झुका लिया। साधु बाबा ने हरनाम को एक पोटली दी और कहा, पुत्र, ये ईश्वर का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। जब हरनाम और गौरी ने पोटली खोली तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और अनाज भरा था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। सचमुच ये साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान थे। उस दिन से हरनाम की गरीबी समाप्त हो गई। उसने गांव में मंदिर और धर्मशाला बनवाई। उसने प्रण लिया कि जिस तरह भगवान ने मेरा साथ दिया, उसी तरह मैं भी सदैव दूसरों की मदद करूंगा। गांव वाले भी समझ गए कि न्याय में जल्दबाजी और अहंकार विनाश लाता है, और हरनाम की कहानी गांव-गांव में फैल गई। सच्चाई और भक्ति में इतनी ताकत है कि खुद ईश्वर आकर भक्त की रक्षा करते हैं।